ये कभी हुआ करता था कि जी पहले कैरेक्टर्स की का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद कहानी बनना शुरू होगी, उसके बाद इशू शुरू होगा, इवेंट शुरू होगा और फिर वो क्लाइमैक्स। अब नहीं है। अब वो ड्रामा कामयाब होता है जो पहला सीन खोले तो कहानी शुरू हो चुकी हो और ऐसा सीन आ रहा हो जो व्यूअर देख के रुक जाए कि ये क्या हुआ है। ये पहले सीन में एक लड़की अंदर दाखिल हुई या एक मर्द अंदर दाखिल हुआ, उसने एक लात मारी और चीज़ें तोड़ फोड़ दी और चीखने लगा। किस पे चीख रहा है? और बाद में कैरेक्टर आया तो पता चला बेटी पे चीख रहा है या बीवी पे चीख रहा है। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब आपके इंट्रोडक्शन तो होता ही चला जाएगा। आपको कहानी पहले शुरू करनी है। आज अगर आपने 3-4 सीन में व्यूअर को नहीं बिठाया तो आपके व्यूअर के पास टाइम नहीं है ये देखने का कि फुप्पी को चाय पिला दो तो फुप्पी आ गई कैमरे में, तो अच्छा ये फुप्पी हैं, और मामू को ये कर दो तो मामू आ गए। अब टाइम नहीं है किसी के पास। टू द पॉइंट बात करें। इवेंट आप कैसे लेके आएंगे, हुआ क्या है, व्यूअर को पहले उलझा दीजिए कि वो पहले सीन में बैठ के देखने लगे ये हुआ क्या है। तो आपने बिठा लिया, अब आप लेके जाइए कि क्या हुआ है, उस तरफ लेके जाइए। फिर बाकी कैरेक्टर शामिल होते जाएंगे, फिर कैरेक्टर का पता चलता जाएगा कि रिलेशनशिप क्या है, मसाइल क्या हैं। अच्छा, बतदरीज कहानी क्लाइमेक्स की तरफ जाती है। एक तो ये चीज़ आ गई आपकी कि आपके कैरेक्टर स्ट्रांग होने चाहिए, बतदरीज कहानी आपके मेन इशू की तरफ बढ़े। उस मेन इशू तक जाने में जो कैरेक्टर्स आपने लिए, देखिए कोई कैरेक्टर आपका फालतू नहीं होना चाहिए। एक कैरेक्टर भी अगर स्क्रीन पर आ गया तो उसके पीछे कहानी चाहिए। लिहाजा आप कैरेक्टर डालने से पहले, बहुत सारे कैरेक्टर डालने से पहले आप हर एक कैरेक्टर की कहानी लिख लीजिए। मैं वन लाइन उमूमन ऐसे लिखती हूँ कि अगर मैंने एक कहानी बना ली, उसमें 6 कैरेक्टर हैं, तो मैं 6 कैरेक्टर्स की कहानी लिखती हूँ। सेम कहानी होती है लेकिन वो उस कहानी में क्या कर रहा है उसकी अपनी, मतलब ये बाप है, ये अपनी औलाद के साथ ये कर रहा है, इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आखिर में इसके साथ ये हो गया, बेटी चली गई या बेटा चला गया और आखिर में ये यूं मर गया। ये मैं उस कैरेक्टर की पूरी कहानी मेरी आ गई। बेटी की लिखूंगी, बेटे की लिखूंगी कि उसके बाप ने, वो अलग अलग इसलिए लिखूंगी कि मुझे सब जो स्क्रीन पे आ रहा है मुझे उसकी कहानी चाहिए। तो फालतू कोई किरदार आप ना लेके आए।